नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। घरेलू नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की योजनाएं न केवल नौकरियों तक सीमित हैं बल्कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग और विदेशों में सम्मानजनक रोजगार दिलाने तक फैली हुई हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश का युवा अब सिर्फ राज्य की सीमाओं में नहीं बल्कि इजराइल, जापान, जर्मनी और खाड़ी देशों में भी अपनी मेहनत और हुनर का परचम लहरा रहा है। देखिए हिंदी खबर की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक पहल कर रही है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग की योजनाएं जिस दूरदर्शिता से रोजगार सृजन की बहुआयामी रणनीति अपना रही है, रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार की नीति अब सिर्फ स्थानीय नौकरियों तक सीमित नहीं रही बल्कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की शुरुआत की गई है। मिशन के मुख्य उद्देश्यों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोजगार के अवसरों का पता लगाना, स्किल गैप का अध्ययन कर उनको दूर कराना, रोजगार कार्यक्रम संचालित करना, करियर काउंसलिंग कराना और राज्य के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों और अल्प रोजगार युवाओं को पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट प्रदान करना, जिसमें घरेलू एवं विदेशी प्लेसमेंट द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो। विदेश में नौकरी के लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से युवाओं को प्रोफेशनल रूप से तैयार किया जाएगा और बाजार मांग के अनुरूप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे सरकारी नौकरियों की बात की जाए और चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की बात की जाए, लगातार नौकरी देने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि आज रोजगार रथ यात्रा को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने झंडी दिखाई है। ये 15 दिन तक ये यात्रा चलेगी। 26, 27, 28 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य कार्यक्रम होगा, रोजगार मेले का कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम कंपनियां जो है भाग लेंगी। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के युवा है, चाहे स्नातक की बात करें, चाहे प्रास्नातक की बात की जाए, चाहे बीटेक की बात की जाए, चाहे इंजीनियर की बात की जाए, ये तमाम ऐसे युवा हैं तमाम सेक्टर में जाकर काम कर सके, अच्छी सैलरी मिल सके। इसको लेकर आज जो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर है उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और ये इस रथ यात्रा का मकसद साफ है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। इस अभियान को और विस्तार देते हुए प्रदेश सरकार ने जापान, जर्मनी, क्रोएशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से भी नर्सों, केयर गिवर्स, ड्राइवर्स और निर्माण श्रमिकों की मांग की गई है। इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए तक का वेतन मिलेगा। साथ ही खाड़ी देशों से भी विभिन्न सेक्टर की रिक्तियों की प्राप्ति संभावित है। श्रम विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है ताकि उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सम्मानजनक और बेहतर वेतनमान वाली नौकरियां मिल पाएं। ये पहल युवाओं को विदेश जाने का सुरक्षित और कानूनी विकल्प उपलब्ध कराकर अवैध माध्यमों पर रोक लगाने में सहायक है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल सके, इसको लेकर मंत्री अनिल राजभर ने आज रोजगार रथ को यात्रा जो है हरी झंडी दिखाई। ये रथ यात्रा किस लिए निकाली जा रही है? देखिए, 26, 27, 28 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में बृहद रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है जिसमें देश दुनिया की 100 प्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग करने वाली हैं और 10,000 बेरोजगारों को रोजगार देने का ये कार्यक्रम है जिसमें से 2,000 लोगों को अनिवार्य रूप से देश के बाहर हम अवसर देंगे। देश के बाहर उनको भेजने का हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। ये पूरा अभियान 50,000 लोगों को, हमारे इकोनॉमिक टाइम्स और BCS के लोगों का जो ये अभियान है, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर 50,000 बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का पहले राउंड में, पहले चरण में हम 10,000 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। आगे ये कार्यक्रम और भी चलेगा। ये रथ यात्रा कहाँ तक जाएगी? हर जनपद को कवर करेगी। हर उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हमारे ये रोजगार रथ जाएंगे और वहाँ के हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, युवा हैं, उनसे संवाद करेंगे और इस अभियान से जुड़ने का उनसे आग्रह करेंगे। रोजगार सृजन को लेकर प्रदेश सरकार की दूसरी बड़ी उपलब्धि रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाना है। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक सेवा योजन विभाग द्वारा आयोजित 10,830 रोजगार मेलों के माध्यम से 13,64,501 अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं। ये मेले राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए जिनमें सैकड़ों कंपनियों ने हिस्सा लिया
और युवाओं को मौके पर ही चयनित कर नौकरी दी। इससे न सिर्फ युवाओं को अवसर मिले बल्कि कंपनियों को भी प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति उपलब्ध हुई। लेकिन विपक्षी दलों को योगी सरकार की उपलब्धि न जाने क्यों कागजों में ही नजर आती है। उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार कागजों पे देती है और वो सब कुछ हरा हरा दिखता है सावन की तरह। उत्तर प्रदेश का नौजवान इनकी चौखट पे आके सर पटकता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान लाठियाँ खा रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पे दर दर भटक रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई। जब भी उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार की बात करता है तो कहते हैं हम तुमको लठ बजाने का काम करेंगे, रोजगार नहीं देंगे। जब भी इनसे कोई पत्रकार सवाल करता है कि महाराज जी आप रोजगार क्यों नहीं, तो कहते हैं अरे मैंने कितना रोजगार देखा, कागजों पर सब कुछ हरा हरा, क्यों आप नहीं देख रहे हैं। तो पत्रकारों को खुश करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खूब अच्छे अच्छे बयान देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान आज सड़कों पर भटक रहा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो या तमाम अन्य जिले हो। देखिए किस तरह उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पे है और भटक रहा है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं वो प्रतिभा का पलायन होता था। रोजगार के लिए उनको देश के अलग अलग हिस्सों में और दुनिया के अलग अलग देशों में जाना पड़ता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से, विशेष करके कोरोना के काल के बाद, हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं को यहीं कौशल विकास के प्रशिक्षण दे करके उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार देने की अपार संभावनाओं को खोला है। वो उत्तर प्रदेश जिस उत्तर प्रदेश में निवेशक निवेश करने से डरते थे, अब इस उत्तर प्रदेश में निवेशक बड़ी संख्या में निवेश करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज खुल रही हैं और लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इस रोजगार के अवसर को बढ़ाने के दृष्टि से ये महारोजगार का जो एक मेला लग रहा है 3 दिन का, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रथम चरण में ही 10,000 से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को रोजगार देने के लिए एक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस तरह का आयोजन है। ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन स्थान स्थान पर और समय समय पर करके बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस मिशन के तहत अब तक 5,978 श्रमिकों को इजराइल में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं 1,383 और निर्माण श्रमिकों को भेजने की प्रक्रिया तेजी से प्रगति पर है। इस प्रयास से राज्य में न केवल विदेशी मुद्रा का आगमन बढ़ेगा बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अनुमान है कि इजराइल भेजे गए श्रमिकों से प्रदेश को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का रेमिटेंस प्राप्त हो सकता है, जो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी सरकार का मानना है कि सिर्फ नौकरी उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि युवाओं को सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के तहत सेवायोजन विभाग द्वारा अब तक 24,493 करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। 26,51,727 युवाओं को करियर मार्गदर्शन मिला। इन कार्यक्रमों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, जहां जानकारी की कमी के कारण प्रतिभाएं पीछे छूट जाती थी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।